तो ये इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। ये फोर्थ पार्ट में हम ब्रोमोमीथेन को प्रोपेनोन में कन्वर्ट करने वाले हैं और ब्यूट 1 ईन को ब्यूट 2 ईन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो ब्रोमोमीथेन की बात कीजिए तो ये कुछ होता है CH3Br और मुझे CH3Br को कन्वर्ट करना है CH3CO CH3 के अंदर। ठीक है, मतलब मुझे 2 कार्बन के कंपाउंड्स की और रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे पता है कि अगर मैं इसका रिएक्शन करा लूँ KCN के साथ तो ये एक कंपाउंड कार्बन का इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और अगर इसका फर्दर रिएक्शन करा दो विद गिगनार्ड्स रिएजेंट, ठीक है, तो मैं प्रोपेनोन का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा शुरू करते हैं। तो CH3Br का जब मैंने रिएक्शन करा दिया KCN के साथ तो K के साथ Br चला जाएगा और CN कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH3CN। अब CH3CN को एसीटोनाइट्राइल कहते हैं। एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा। अब ये एसीटोनाइट्राइल जब रिएक्ट करेगा हमारे RMgX, ठीक है, तो मुझे अब एक और कार्बन की रिक्वायरमेंट है। तो एक और कार्बन के लिए मैंने कर लिया CH3, ठीक है, MgBr। तो जब CH3MgBr को मैंने ऐड किया तो मैंने कहा मैग्नीशियम पे इस बार पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है ये इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा और जो मैग्नीशियम है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 कार्बन, कार्बन के साथ में CH3 और नाइट्रोजन के साथ में MgBr अटैच हुआ है तो N के साथ में MgBr की अटैचमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना था? मुझे बनाना था प्रोपेनोन। ठीक है, तो प्रोपेनोन बनाने के लिए मैंने कहा अगर इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूँ, मतलब H3O के साथ रिएक्शन करवा दूँ। अब H3O पॉजिटिव मुझे पता है कि H और OH में ब्रेक डाउन करता है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ पे मैं चार्जेस की बात करूँ तो मेरे यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा। ठीक है, कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होगा और जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने कहा कि कार्बन के साथ अगर रिएक्शन करवा दिया जाए, ठीक है, OH का, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन जाएगा CH3 कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मतलब C डबल बॉन्ड O और फिर कार्बन के साथ CH3 जो अटैच था, प्लस जो बाय प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा MgBr और NH। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे CO नहीं बनेगा डायरेक्टली, यहाँ पे COH बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे NH स्टेबल नहीं था और यहाँ पे OH स्टेबल नहीं था, तो हमने कहा कि यहाँ से ऑक्सीजन का ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और जो कंपाउंड बनता है वो MgBr NH2 का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे प्रोपेनोन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमारा कंपाउंड बन जाता है फ्रॉम ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन। अब फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड हमें दे रखा था तो हमें कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 ईन को ब्यूट 2 ईन के अंदर। तो ब्यूट 1 ईन की बात करें तो ये होता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको कन्वर्ट करना है हमें ब्यूट 2 ईन के अंदर, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो मैंने कहा कि अब अगर मैं मार्कोनी कर्व रूल का यूज़ कर लूँ तो मार्कोनी कर्व रूल कहेगा कि लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे अटैचमेंट होनी चाहिए और उसके बाद मैं इस ब्रोमीन को हटा लूँ तो मुझे जिस पॉइंट पे मुझे डबल बॉन्ड चाहिए वहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने कहा कि अगर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन करवा देता हूँ, अगर मैं करवा देता हूँ मैं HBr के साथ या HCl के साथ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व एडिशन, मार्कोनी कर्व्स एडिशन। तो मार्कोनी कर्व क्या कहता है कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है वहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच करेगा। तो ब्रोमीन लेस सब्स्टिट्यूटेड मतलब इस कार्बन पे अटैच करने वाला है, और हाइड्रोजन मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब इस पे अटैच करने वाला है। ठीक है, डबल बॉन्ड के आसपास ही अटैचमेंट होती है। तो हमने कहा जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2 कार्बन के साथ जो अटैच हुआ वो हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन, इसके साथ ब्रोमीन और सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अब एक हाइड्रोजन अटैच हो चुका है, CH3। ठीक है, अब अगर इसका मैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवा दूँ, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा दूँ, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक हेलोजन को रिमूव करेगा और इसके अल्फा पोजीशन मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ठीक है, तो इन दोनों को रिमूव करने के कारण यहाँ पे एक डबल बॉन्ड को क्रिएट कर देगा। तो मैंने कहा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया -HBr, तो जो कंपाउंड बना वो कुछ ऐसा बना, CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया मतलब CH, यहाँ से ब्रोमीन गया मतलब CH और CH3। अब ये वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड डाल सकते हैं। तो हमने कहा ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन का फॉर्मेशन हो गया, ब्यूट 2 इन का फॉर्मेशन हो गया फ्रॉम ब्यूट 1 इन। थैंक यू।